सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेनमैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी कि आखिरकार क्या होता है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और आखिरकार क्यों हमारी इंडियन रेलवेज और हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना सारा पैसा खर्च कर रही है। दोस्तों, वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है तो आप लोग ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक कर उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि करंटली हमारे जो दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, यानी कि हमारा जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और हमारा जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, 2020 तक इनका करंटली कितना काम हो चुका है और आने वाले टाइम में जो बचा हुआ काम है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, सभी डिटेल्स आप लोग को आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर से देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये वीडियो। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, शुरुआत करें हम लोग हमारे आज के इस वीडियो की EDFC यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को लास्ट वीडियो में बताया कि EDFC को काफ़ी सारे सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है और अलग अलग सेक्शन का जो काम है ये अलग अलग कंपनीज़ को सौंप दिया गया है और काफ़ी सारी कंपनीज़ जो हैं वो सेक्शन का काम जो है वो अपने हिसाब से कर रही हैं, अपनी तेज़ी के हिसाब से कर रही हैं। दोस्तों, शुरुआत में यहाँ पर जो सबसे पहला सेक्शन कंप्लीट हो रहा है वो है खुर्जा से लेकर भावपुर तक का, जो कि कानपुर के पास में है, लेकिन इसको भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके काम कंप्लीट किया गया है। दोस्तों, 2019 में सबसे पहले खुर्जा से लेकर भदान तक का 194 किलोमीटर का जो सेक्शन है इसे ट्रायल्स के लिए ओपन किया गया था। काफ़ी टाइम तक यहाँ पर ट्रायल चले, जिसके बाद में यहाँ पर ट्रेन चलाने की जो हरी झंडी है ये दे दी गई और अभी तक यहाँ पर तकरीबन 1000 फ्रेट ट्रेन का ऑपरेशन जो है वो हो चुका है। इसी के साथ में दोस्तों आगे यानी कि भदान से लेकर भावपुर तक का तकरीबन 157 किलोमीटर का जो ट्रैक है ये मार्च 2020 तक कंप्लीट करने का जो टारगेट है ये रखा गया था और ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और इसको ट्रायल्स के लिए ओपन कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप लोग खुर्जा, भावपुर या फिर अगर आप लोग भदान के बीच में रहते हैं तो आप लोग मुझको कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों ने इस सेक्शन के ऊपर फ्रेट ट्रेन का जो ट्रैफिक है ये देखा है या फिर नहीं देखा है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर आने वाले जो हमारे सेक्शन है या फिर इसके बाद में अगले जो हमारे सेक्शंस हैं इनकी डेडलाइन कब तक की रखी गई है और इनका जो काम है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो सेक्शन है वो है भावपुर से लेकर मुगल सराय तक का, जो कि 402 किलोमीटर लंबा है। इसकी जो डेडलाइन रखी गई है वो रखी गई है दिसंबर 2020 की। इसके बाद में मुगल सराय से लेकर सोननगर तक का 137 किलोमीटर लंबा सेक्शन है जिसकी डेडलाइन भी रखी गई है दिसंबर 2020 की। इसके बाद में दोस्तों खुर्जा से लेकर दादरी तक का तकरीबन 46 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, इसकी जो डेडलाइन रखी गई है वो भी रखी गई है दिसंबर 2020 की। इसके बाद में दोस्तों पिलखानी से लेकर सहनेवाल तक का 179 किलोमीटर का जो ट्रैक है इसकी जो डेडलाइन रखी गई है वो रखी गई है अगले साल यानी कि 2021 के दिसंबर की। और आखिरी जो सेक्शन है वो है खुर्जा से लेकर पिलखानी तक का, जो कि 222 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो डेडलाइन रखी गई है वो रखी गई है दिसंबर 2021 की, यानी कि अगले साल की। यानी कि दोस्तों एक चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम है ये अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है और 2020 के एंड तक हम लोगों को काफ़ी सारे सेक्शन जो हैं इसके ऑपरेशन में आते हुए दिख भी जाएंगे, लेकिन कंप्लीटली इसको पूरा होने में दिसंबर 2021 तक का जो टाइम है ये लग जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं हमारे WDFC यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों, बात करें यहाँ पर हम लोग हमारे WDFC यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के करंट स्टेटस के बारे में, तो दोस्तों 2018 में सबसे पहले न्यू अटेली से लेकर न्यू फुलेरा तक का 194 किलोमीटर का जो सेक्शन है इसे ट्रायल्स के लिए ओपन किया गया था, जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे और करंटली यहाँ पर अगर आप लोग रहते हैं तो आप लोगों ने ज़रूर से फ्रेट ट्रेन का जो ऑपरेशन है इस सेक्शन में होते हुए देखा होगा। इसके बाद में दोस्तों 2019 में रेवाड़ी से लेकर मदार तक का तकरीबन 306 किलोमीटर का जो सेक्शन है इसे ट्रायल के लिए ओपन कर दिया गया है और यहाँ पर जो ट्रायल्स ये लिए जा रहे हैं, काफ़ी सारी फ्रेट ट्रेन का यहाँ पर जो ट्रायल है ये ऑलरेडी हो चुका है और बहुत ही जल्दी आप लोगों को इस सेक्शन का जो ऑफिशियल इनॉग्रेशन है ये भी होता हुआ दिख सकता है। इसके बाद में दोस्तों मार्च 2020 तक मदार से लेकर पालनपुर तक का जो सेक्शन है इसे कंप्लीट करने का जो टारगेट है ये लिया गया था, लेकिन मार्च 2020 तक इस सेक्शन का 90% काम जो है ये कंप्लीट हो पाया। यहाँ पर जो 10% काम बचा हुआ था ये ट्रैक बिछाने से रिलेटेड नहीं था,
था, बल्कि ये काम रिलेटेड था सिग्नलिंग से या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह से। तो दोस्तों अभी मई का महीना चल रहा है, तो उम्मीद तो यही कर सकते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो काम है ये पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। तो ये जो काम है उम्मीद करते हैं कि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। और दोस्तों अगर ये काम कंप्लीट हो चुका है तो रेवाड़ी से लेकर पालनपुर तक का तकरीबन 650 किलोमीटर लंबा जो सेक्शन है WDFC का, ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ होगा तो लॉकडाउन खत्म होते होते ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नलिंग का काम है ये आप लोगों को पूरा होता हुआ दिख जाएगा, जिसके बाद में 650 किलोमीटर लंबे सेक्शन में आप लोगों को काफ़ी सारी फ्रेट ट्रेन दिखेंगी जो कि ट्रायल्स लेते हुए चलेंगी। और इसी के बाद में काफ़ी जल्दी आप लोगों को इस पूरे सेक्शन में फ्रेट ट्रेन का जो ट्रैफिक है ये ट्रांसफ़र होता हुआ दिख जाएगा, जिसके बाद में हमारा जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है इसके ऊपर से काफ़ी सारा प्रेशर जो है ये कम होता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अभी एक सवाल आप सभी लोगों के मन में हो सकता है कि अगर रेवाड़ी से लेकर पालनपुर तक का सेक्शन बनकर तैयार हो जाता है तो इससे किस तरीके से फ़ायदा होगा। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर अभी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं दिल्ली के अंदर जिनका सामान वाटर वेज से बाहर की कंट्रीज से आता है, जो कि रॉ मटेरियल होता है। और दोस्तों आने के बाद में यहाँ पर ये सारा सामान लोड किया जाता है ट्रक्स के अंदर, यानी कि हमारे रोड वेज के अंदर। और उसके बाद में इन ट्रक्स को दिल्ली तक पहुँचने में, उन इंडस्ट्रीज़ तक पहुँचने में तकरीबन 3 से 4 दिन का समय लग जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये जो पालनपुर है ये मुंद्रा पोर्ट के काफ़ी ज़्यादा पास में है। तो दोस्तों मुंद्रा पोर्ट से सामान लेकर ये जो हमारी फ्रेट ट्रेन्स हैं ये दिल्ली तक काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगी, और ये जो 3 से 4 दिन का समय लगता है ये कम होकर मात्र 20 से 24 घंटे का हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, समय भी कम लगेगा। इससे यहाँ पर हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, यानी कि इससे हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये भी कम होगी, जिससे आने वाले टाइम में आप लोगों को जो कमोडिटीज़ हैं इनकी प्राइस भी कम होते हुए दिख सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है, पर्टिकुलरली हमारे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। उम्मीद हम लोग यही करेंगे कि काफ़ी जल्दी हमारा जो रेवाड़ी से लेकर पालनपुर तक का तकरीबन 650 किलोमीटर का सेक्शन है, यहाँ पर फ्रेट ट्रेन सक्सेसफुली अपने जो ट्रायल्स हैं ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद में इस सेक्शन को भी ओपन कर दिया जाए। और इसी के साथ में दोस्तों राजस्थान और गुजरात वाला जो हमारा सेक्शन है इसमें ट्रेन्स का जो ट्रैफिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा है, और उसी के साथ में इन्हीं ट्रैक्स के ऊपर मालगाड़ियों का ऑपरेशन जो है ये भी किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सेस लोड आ रहा है करंटली हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमारी ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा लेट होती हैं। आने वाले टाइम में दोस्तों जैसे ही ये फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाता है और हमारी फ्रेट ट्रेन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर, तो आने वाले टाइम में हमारी जो ट्रेन्स हैं इनकी स्पीड भी बढ़ेगी, इनकी पंक्चुअलिटी भी बढ़ेगी, और आने वाले टाइम में अगर हम लोग और ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उनको भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन एंड ऑल दोस्तों ये अगर ये रेवाड़ी से लेकर पालनपुर तक का सेक्शन बनकर तैयार हो जाता है तो इससे मल्टीपल फ़ायदे होने वाले हैं। दोस्तों लास्टली यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हमारे WDFC के सेक्शन वाइज डेडलाइन के बारे में, तो दोस्तों रेवाड़ी से लेकर पालनपुर तक का जो सेक्शन है इसकी मार्च 2020 की डेडलाइन रखी गई थी, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों पालनपुर से लेकर मकरपुरा तक की 308 किलोमीटर का जो सेक्शन है इसकी डेडलाइन सितंबर 2021 की रखी गई है, यानी कि अगले साल की। इसके बाद में दोस्तों मकरपुरा से लेकर JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक का तकरीबन 430 किलोमीटर लंबा जो सेक्शन है इसकी डेडलाइन रखी गई है दिसंबर 2021 की। और इसी के साथ में लास्ट जो 127 किलोमीटर का सेक्शन बचेगा वो बचेगा रेवाड़ी से लेकर दादरी तक का, और इसकी डेडलाइन अगले साल यानी कि मार्च 2021 की रखी गई है। दोस्तों इसका मतलब अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो हमारा जो EDFC और WDFC है ये अगले साल यानी कि 2021 के दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए इनकी डेडलाइंस के हिसाब से। अगर थोड़ा बहुत डिले होगा भी तो हम लोगों को शायद मार्च 2022 तक ये पूरी तरह से कंप्लीट होते हुए दिख जाएंगे, जिसके बाद में हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा लोड भी कम हो जाएगा, और इसी के साथ में हमारी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एडवांटेज भी मिल जाएगा WDFC और EDFC के आने से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे जाकर भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है ये आने वाली हैं। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।